नबुवत का 12वां साल था और हमारे आका रजब की 27वीं शब थी और अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के हुजराए नाजनीन में आराम फरमाते कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन 50,000 नूरी फरिश्तों के झुरमट के साथ हाजिर हुए और फिर बारगाह मुस्तफा में हाजिर कैसे हुए? हुजरा की जो छत थी, छत को शक किया, छत को शक करके खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। अब आगे चलने से पहले एक नुक्ता भी आपको समझाता चलूं कि जो हमें नूरियों के सरदार ने समझाया है। इतना वसीओ अरीज फरिश्ता, हदीस पाक में आता है हुजूर ने फरमाया कि मैंने जिब्रील को उसकी असली हालत में देखा है। जिब्रील को असली हालत में देखा और उसके 600 पर थे और जिब्रील ने सारे उफक को घेर रखा था, सारे आसमान को घेर रखा था। वो इतना वसीओ अरीज फरिश्ता लेकिन दरबार मुस्तफा में हाजिर होता है तो एक छोटे से सुराख से। तो मालूम हुआ कि नूरियों के इमाम ने हमें यह बताया कि जब दरबार मुस्तफा में आया करो तो अपनी हस्तियों को मिटा के आया करो। दरबार मुस्तफा में आया जाए तो अपनी हस्तियों को मिटा के आया जाए। खिदमत अक़दस में हाजिर हुए जिब्राइल अमीन अब हैरान खड़े हैं कि क्या करूं, कैसे बेदार करूं। अगर आवाज देता हूं तो बेअदबी होती है। मुझे फिर कलंदरे लाहौरी याद आ गए, तवज्जो है ना आपकी? मुझे कलंदरे लाहौरी फिर याद आ गई। डॉक्टर इकबाल कहने लगे अदब गाहिस ज़ेरे आसमान आज अर्श नाजुक तर नफ्स गुम करदा मी आयद जुनैदो बा यजी ईदा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि आसमान के नीचे एक अदब गाहे ऐसी भी है जो अर्श से भी ज्यादा नाजुक तर है और जहां बायजीद और जुनैद जैसे वली आते हैं तो वो भी अपनी हस्तियों को मिटा के आते हैं। तो इसलिए जिब्रील हैरान है कि कैसे जगाऊं, अगर आवाज दूं, आवाज दे के जगाऊं तो बेअदबी होगी, अगर चुप खड़ा रहूं तो मकसद फौत हो जाएगा। तो फिर रब्बे कायनात ने तरीका बताया, बारगाह लम यज़ल की तरफ से तरीका बताया गया। फरमाया जिब्रील तुझे ये जो काफूरी होंठ दिए हैं ये किस लिए दिए हैं? तवज्जो है आपकी? ये काफूरी होंठों के साथ मेरे महबूब के तलवा मुबारक को मस कर, महबूब के तलवे चूम, ठंडक पहुंचेगी, महबूब बेदार हो जाएगा। तो जिब्राइल अमीन ने फिर काफूरी होंठों के साथ महबूब के तलवा नाजनीन को चूमा। तो इससे मालूम हुआ कि कदम मुस्तफा को चूमना ये फरिश्तों के इमाम की सुन्नत है और यही जिब्राइल अमीन की मेराज है। अब मेरा विजदान ये कहता है जिब्राइल अमीन कदम मुस्तफा को चूम भी रहे थे और साथ ये कहते होंगे कि तेरी मेराज कि तू रब्बे हरम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। मियां देखो तो सही, महबूब करीम हर रात क़यामुल लैल फरमाते हैं, हर रात महबूब क़याम फरमाते हैं, लेकिन आज कस्तन छुला दिया गया क्योंकि आज नूर और नूरी के दरमियान खत्ते फासिल खींचना था, नूर और नूरी के दरमियान फर्क जाहिर करना था। और फिर जिब्राइल अमीन दस्ते नबूवत भी तो चूम सकते थे और जबीने रिसालत पे भी बोसा दे के बेदार कर सकते थे, मकसद हासिल हो जाता। लेकिन महबूब करीम का तलवा चुमाया जा रहा है, महबूब करीम का तलवा मलवाया जा रहा है। तो ये इस बात की सराहत थी कि जहां मलाइका की मलकियत की इंतहा होती है उससे आगे हुजूर की नबूवत की इब्तिदा होती है।